हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ये ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। अभी लगभग 11 बज गए हैं। 11 बजे से हो रही है। मॉर्निंग का रूटीन थोड़ा सा मेरा बिजी वाला था, मतलब कुछ अचानक से हो गया तो फिर मुझे शूट करना नहीं हुआ। वो क्या हो गया तो वो भी मैं बताऊंगी, आपसे बाद में शेयर करती हूँ। अभी सबसे पहले मैंने कपड़े सुखाए हैं, उसके बाद में जो बर्ड्स है उनका खाना पीना करूँगी, क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है, माँ भी नहीं है और हस्बैंड जी भी बाहर गए हैं। तो पहले उनको दाना वगैरह डाल देती हूँ, उसके बाद में मैं काम पे लगूँगी। तो बर्ड्स को मैंने खाना दे दिया है, वो अपना खाना खा रहे हैं। काफ़ी उनको भूख लगी होगी। तो आज मॉर्निंग से ही सारे काम गड़बड़ गड़बड़ हो रहे हैं, क्योंकि आज मॉर्निंग 6:30 बजे हमें निकलना था भुसावल जाने के लिए। तो मैं 5 बजे उठ भी चुकी थी, लेकिन हमें जाने वाले थे हम 8 लोग और गाड़ियाँ थी 2। तो एक गाड़ी में 4, एक गाड़ी में 4, ऐसे हम जाने वाले थे। लेकिन क्या हुआ कि एक गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो हमारी एक गाड़ी में जितने लोग बैठते हैं तो 5 लोग बैठते हैं, तो 5 लोग चले गए हैं। तो मेरे हस्बैंड जी उनके साथ चले गए हैं, रह गए पीछे हम 3 लोग। तो चलो मैं सोची कि जाने दो, हम अपना डेली रूटीन ठीक से करते हैं। तो मैं अपने न्यूट्रिशन सेंटर निकल रही थी, तभी मेरा भतीजा आया, छोटा वाला जो। तो उसने बताया कि उनकी एक कज़िन है, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। तो मन बैठ सा गया, फिर कुछ करने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि एज कुछ भी नहीं, लगभग 40 के आसपास उनका एज होगा। तो उनका बेटा है, उसको भी थोड़ा मेडिकल इश्यूज है, 12 साल का बेटा है। तो वो उसी में टेंशन में ही थे। तो कैसा होता है ना कि जब आदमी का मतलब पूरा डिपेंड उस पे रहती है, उसे ही कुछ हो जाए तो पीछे उस फैमिली का क्या होता होगा, ये आप समझ ही सकते हो। तो फिर मैं न्यूट्रिशन सेंटर गई, वहाँ थोड़ा टाइम रुकी और वहाँ से डायरेक्ट फिर मैं मेरे ननंद जी के घर पे गई, क्योंकि मुझे गांव जाना था। लेकिन फिर मेरे नंदोई जी बोले कि हमारी माँ जी है उनके घर, क्योंकि उनकी बहू का पैर फ्रैक्चर है, तो छोटा बच्चा संभालने को वो सभी गांव जा रहे हैं। तो मेरे दोनों बच्चे अभी ये घर पे अकेली थी, तो इसीलिए मेरे नंदोई जी बोले कि आप अगले प्रोग्राम को आओ, ये कार्यक्रम को मत आओ आप, ये अभी हम फ्यूनरल करके आएंगे, आप रह जाओ, अगला जो कार्यक्रम होगा उसके लिए हम आपको लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चों को घर छोड़ना सेफ नहीं है इस टाइम। तो इसीलिए फिर मैं वापस आ गई। तो घर पे पीछे सभी काम वैसे ही पड़ा था। मैं मेरे दोस्तों को बता के गई थी, जो मेरे कॉलोनी के दोस्त थे या मेरे न्यूट्रिशन सेंटर के, मैं जा रही हूँ। तो बच्चों का खाना पीना वही कर रहे थे। तो अभी मैं आ गई हूँ, तो मुझे मेरी फ्रेंड मानसी है, वो टिफ़िन दे रही है। तो खाना बनाने का इतना कुछ ये नहीं है, लेकिन बाकी काम जो है वो मैं कर लेती हूँ, घर साफ सफाई वगैरह वगैरह। बच्चों के बाल धुलना है वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है, कल स्कूल भी है, तो आज उनका भी जो रहता है वो करके देती हूँ। तो चलो लगती हूँ मैं बाकी काम के लिए। मन तो काफ़ी उदास है, कुछ करने का हो नहीं रहा है, कैसे कि दुख काफ़ी बड़ा है। हम यहाँ पे है, लेकिन उस फैमिली पे क्या बीत रही है वो समझ सकते हैं हम। तो अभी तो मैं घर के काम करूँगी, बाद में आपसे मिलती हूँ। कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, वो आपसे शेयर करती हूँ। मेरा वीडियो भी अपलोड करने का बाकी है, वो भी वीडियो अपलोड कर लेती हूँ, और बाकी आपसे मिलती हूँ बाद में। तो आज पूरा दिन मन उदास था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। मन ही नहीं कर रहा था शूट करने का। तो मेरा वीडियो कल नहीं आएगा, परसों आएगा, 2 दिन का मिलाकर। अभी मैं वीडियो शाम से स्टार्ट करूँगी। तो हेलो दोस्तों, मैं जा रही हूँ अभी हल्दी कुमकुम के लिए। हर रोज़ का 1-2 इनविटेशन रहता है हल्दी कुमकुम का, आज भी 2 इनविटेशन है। तो मैं निकल रही हूँ, लेकिन मेरे घर पे कौन आया है तो तुमको अभी दिखाती हूँ। ये मेरा भाई वापस आ गया है, और ये है मेरी बहन, दोनों साथ में आए हैं। थोड़ा उसका काम है, इसके लिए वो आई है। तो चलो वो रुकते हैं घर पे, मैं जाके आती हूँ। अभी जा रहे हैं हम हल्दी कुमकुम के लिए। मैं हूँ, मेरे साथ मेरी 2 सहेलियाँ हैं, और मेरी एक सहेली उधर से आने वाली है। तो आज मंदिर में हल्दी कुमकुम है, कॉलोनी के मंदिर में नहीं है, ऊपर एक मारुति मंदिर है, वहाँ के मंदिर का हल्दी कुमकुम हम करके आएंगे। फिर गली में एक जगह है, वहाँ पे हम जाएंगे। तो ये मंदिर भी कॉलोनी मंदिर के जैसा ही है। तो यहाँ डेकोरेशन किया था मकर संक्रांति का। ये कृष्ण भगवान की मूर्ति है, इधर हनुमान जी है,
और दूसरी साइड जो है वो विट्ठल रुक्माई है। तो ऐसे एक ही मंदिर में कई सारे भगवान हैं। तो दूसरी साइड गणपति जी और शंकर भगवान जी हैं। अभी हम अपनी कॉलोनी में आए हैं अपनी अंजू भाभी और नीलम भाभी के घर, उन दोनों के यहाँ हल्दी कुमकुम के लिए। तो अंजू भाभी हमें हल्दी कुमकुम दे रही है और नीलम भाभी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सब उनसे पूछ रहे हैं कैसे हो। से आए कैसे अभी तबीयत ठीक है, चल रही है इसके सहारे, चलेंगे ही। अभी मतलब अच्छा लग रहा है ना, सक्सेस हो गया ना पूरा ऑपरेशन? तो अच्छा है, नहीं तब टांके नहीं खुलते तब तो नहीं होगा, सब अच्छे होगा। कितने दिन रखने वाले टाके? 25 एक हफ्ता हुआ। एकदम से मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी क्या आपको? तो हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होगे, मस्त होगे। तो मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और मैं जा रही हूँ अभी अपनी न्यूट्रिशन सेंटर। और आज मॉर्निंग का रूटीन में थोड़ा गड़बड़ हुआ तो शेयर नहीं कर पाई, बच्चे मेरे स्कूल गए हैं और आज मुझे थोड़ा आराम है। वो कैसे मैंने बना दी है और चपाती जो करी है वो करी है मेरी बहना। तो ऐसा रहता है बहनों बहनों का कि आराम ही आराम होता है। तो मैं न्यूट्रिशन सेंटर से घर आ गई हूँ और घर आके मैंने सिर्फ कपड़े सुखाए। आज मैं बहन घर पे थी तो उसने घर समेट लिया है, तो मुझे ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है। तो किचन में देखती हूँ मैं कुछ रहा होगा वो कर लूँगी, लेकिन घर आते ही सबसे पहले मैंने काम किया है कपड़े सुखाने का। तो मॉर्निंग में मैं गई थी तो कपड़े सुखा के नहीं गई थी, तो आते ही मैंने कपड़े सुखाने डाल दिए। धूप है तो कपड़े मेरे सूख जाएंगे जल्दी से। तो मेरे घर के सारे काम हो गए, मैंने जल्दी जल्दी में खाना खा लिया क्योंकि अभी हमें बाहर निकलना है। तो हम जा रहे हैं थोड़ा काम के लिए, बहन आई है तो बहन का थोड़ा काम है, उसी के सिलसिले में हम बाहर जा रहे हैं। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको बाहर जाके। तो हमने ऑटो लिया है और निकल पड़े हैं। तो बहन के काम के सिलसिले में हम जा रहे हैं, जब सक्सेसफुल होगा तब आपसे शेयर करेंगे। तो लगभग 2 घंटे हमने पूरी वहाँ जानकारी ली, पूरी इंक्वायरी की और फिर वहाँ से हम वापस आ रहे हैं। तो अभी हम घर पहुँच गए हैं। काम के लिए गए थे, वो काम हमारा हो गया है। कल से थोड़ा ट्रेनिंग होगा उसका स्टार्ट, तो कहाँ होगा कैसे होगा वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं। जब काम पूरा होगा, सक्सेसफुल हो गए तब करेंगे। तो अभी देखती हूँ मैं घर पे क्या रहा है। अभी बच्चे आएंगे, उनके खाने पीने का देखना पड़ेगा, बाकी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी बच्चों को मैं ट्यूशन छोड़ रही हूँ, तो मेरी बहन का बेटा है उसको भी हनी के साथ छोड़ रही हूँ। बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। अभी मेरी बहन आई हुई है तो उसका बेटा है, उसको भी ट्यूशन छोड़ा है। वो जितने दिन यहाँ पे रहेगी वो उतने दिन ट्यूशन यहीं पे करेगा। मतलब कि उसकी स्कूल अभी बंद है, तो मतलब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वो उसकी तैयारी करे, इसलिए मैंने उसको भी ट्यूशन भेजा है। तो मेरा पहला क्या होता था कि मैं मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट कर देती थी और इवनिंग तक, मतलब रात तक वो ब्लॉग शूट करती थी, फिर एडिट करती थी। तो दूसरे दिन मुझे अपलोड करना पड़ता था। लेकिन क्या होता है, मैं रात तक ब्लॉग करती हूँ, फिर रात में एडिटिंग के लिए मुझे बहुत जगना पड़ता था। इसीलिए मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं शाम में ही ब्लॉग एंड कर दूंगी और रात में से मेरा नया ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो वो क्यों कर रही हूँ कि मेरा ब्लॉग जो है फिर वो जल्दी एडिट हो जाए और दूसरे दिन मैं अपलोड कर सकूँ, क्योंकि मॉर्निंग में करना हो ब्लॉग अपलोड एडिट तो वो होता नहीं मेरे से, बहुत काम रहते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता, फिर ब्लॉग भी मेरा लेट जाता है। इसीलिए मैं अभी शाम तक ब्लॉग बनाऊंगी, मतलब जल्दी एडिट हो, दूसरे दिन मैं उसे अपलोड कर सकूँ। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और टाइम निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं हम नए ब्लॉग के साथ। तो मैं ये ब्लॉग यही एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग मेरा अभी थोड़ी देर में मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो बाय बाय एंड गुड नाइट।